आरोप है कि आपने गलत ऑपरेशन किया है जिससे मरीज की मौत हुई है, क्या कहेंगे इसको? ऐसा नहीं है। मरीज़ हमारे यहाँ 9 नवंबर को रात्रि को इमरजेंसी में भर्ती हुआ। उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेघा यादव द्वारा किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान पीपीएच कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है। किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कॉम्प्लिकेशन रोकना। जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसका हमने बचाव किया। डॉक्टरों की टीम अवेलेबल थी। हमने कंसर्न लेके समझा के घर वालों को इमरजेंसी स्टेटमी कर दी, क्योंकि खून बहना हमने रोक दिया। मरीज़ की जान बचाई। मरीज़ की जान बचा के हमने मरीज़ को वेंटिलेटर शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट कर दिया। इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीज का बेस्ट से बेस्ट इलाज किया गया। तो क्या मानते हैं आउटकम लापरवाही नहीं है? हमारे हाथ में नहीं है। लापरवाही कोई नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। हमने जो बेस्ट कर सकते हैं हमने वो किया। सीएमओ साहब का कहना है 3 लेटर आपको लिखे गए, आप बयान दर्ज कराने नहीं आए। नहीं, हम 2 बार बयान लिखित में दे चुके हैं। डॉक्टर मेघा यादव, डॉक्टर ललित एक बार आए थे पहली बार, सेकंड टाइम डॉक्टर ललित, डॉक्टर मृणाल शर्मा लिखित में बयान दर्ज करा चुके हैं। जब तीसरी बार बुलाया गया मुझे, मैं कॉन्फ्रेंस में मुंबई था, मथुरा में नहीं था। उस अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए कल अपोजिट पार्टी ने खूब हंगामा किया है। सीएमओ ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश करी, जो कानूनी अपराध है। सीएमओ साहब को उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। पेट्रोल लेके आना, आग लगाना सीएमओ ऑफिस में बहुत गलत दुर्घटना हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या माना जाए, सीएमओ साहब पर दबाव बनाया गया है? ये दबाव बनाया। सीएमओ साहब जो भी कह रहे हैं वो दबाव में कह रहे हैं। सीएमओ साहब ने अब तक 1 महीने क्यों नहीं कहा? जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, सीएमओ साहब ने निर्णय पहले ले दिया, डॉक्टर साहब गलत कर दिया। गलती कहाँ है? ये तो दबाव में सीएमओ साहब बोल रहे हैं। अब क्या मांग करते हैं हम सीएमओ साहब से? नहीं, हाँ, सीएमओ साहब निष्पक्ष जांच करें, जांच रिपोर्ट देंगे अपनी निष्पक्ष। अभी आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गया, 11:30 होने जा रहा है, डॉक्टर साहब सीएमओ साहब नहीं आए, तो क्या कहेंगे आप? देखो, हम सब बैठे हुए हैं, पूरी आईएम बैठी हुई है, आईएम पदाधिकारी के साथ में हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सर, पूरी टीम आई है साथ में। बैठे देंगे, धरना देंगे बैठे बैठे। हमारी बातें सुनी जाए बस, और जो सत्य सत्य का सामना किया जाए, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दबाव में नहीं, गुंडागर्दी में नहीं। ये माहौल ख़राब किया जा रहा है। मरीज की जो डेथ हुई है डीएस हॉस्पिटल में, वो एडमिट थे। डिलीवरी के लिए महिला एडमिट थी, और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ, परेशानी हुई। उसके बाद वो अपोलो हॉस्पिटल गया, अपोलो हॉस्पिटल में आकर उसकी डेथ हो गई। उसके अटेंडेंट भी कल यहाँ पर आए थे, हमने देखा था सीएमओ ऑफिस में, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था, शायद कुछ आत्मदाह की कोशिश भी की थी। तो सीएमओ साहब पता नहीं किस तरीके से या किस दबाव में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनने प्रथम दृष्टया ये देखा कि वो डॉक्टर दोषी है, और वो जांच कमेटी जो उन्होंने अब खुद की कमेटी बनाई हुई, 4 कमेटी पर उन्होंने आक्षेप किया, 4 डॉक्टर्स की कमेटी है, तो उसके संदर्भ में आए हैं कि कैसे सीएमओ साहब ने निष्कर्ष निकाला। हम लोग सीएमओ साहब से समझने और बात करने आए थे कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि 10 बजे का टाइम, पहले शायद 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, फिर वो 10 बजे में शिफ्ट हुआ, और 10 बजे हम सारे लोग यहाँ पर 10 बजे से अपने हॉस्पिटल को छोड़कर, मरीजों को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हैं, और यहाँ पर सीएमओ साहब नहीं है। 11:30 बजे हैं, 11:20 हो रहे हैं, हम लोग सीएमओ साहब का इंतजार। मुलाकात होगी तो क्या बात रखेंगे? नहीं, सीएमओ साहब से मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना कि उन्होंने प्रथम से, देखिए आप और हम सब जानते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जान भगवान के हाथ में होती है, दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम एक मरीज को बचाएं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर ललित वासले का हॉस्पिटल अपने संपूर्ण सुविधा संपन्न हॉस्पिटल है। वहाँ पर हर तरह की हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी वहाँ पर केस हुआ, देखिए डिलीवरी के बाद मैं मानता हूँ हेमरेज होना, पीपीएच होना, पुराने ज़माने की आप बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि बच्चा पैदा होना मतलब माँ का दूसरा जन्म होता है। वो यही होता था कि डिलीवरी के बाद कभी कभी होती सैकड़ों में से एक में है जो हेमरेज हो जाती है, जो नस फटने की वजह से जो हेमरेज होती है, वो बहुत ख़तरनाक हेमरेज होती है। उसमें तरीका ये होता है, पहले आप ब्लड चढ़ाएँ, ब्लड की रोकने की कोशिश करें, नहीं तो उसके बाद हिस्टेक्टोमी करें। अब इस केस में किया सब कुछ गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुझे उस परिवार से भी पूरी सहानुभूति है जिनके साथ ये हुआ, इनकी ये डेथ हुई। लेकिन अब ये सब वो आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही के, तो मैंने मान लिया, वो सब जांच का विषय है। अब जांच डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स की टीम करेगी, उस पर आत्मदाह की कोशिश करके, जैसे कल मैंने अखबार में, शायद उसी दबाव में रहे हमारे सीएमओ साहब, और इस तरीके से जांच को प्रभावित करना, और उसके बाद सीएमओ साहब का इतना हल्का स्टेटमेंट दे देना। आपने जब एक कमेटी बनाई है तो आपको उस कमेटी की रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आपको शक है उस कमेटी की रिपोर्ट पर, तो आप दूसरी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी जगह उसको रेफर कर सकते हैं। का आरोप है कि गलत ऑपरेशन किया है, जिससे देखिए मैं ये मानता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, और डेथ हम सबके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं,
और आरोप हमेशा डेथ के बाद यही लगता है कि वो डॉक्टर की कमी रही, डॉक्टर की लापरवाही रही, डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। डॉक्टर साहब, एक बार हम रोज सब चीज छोड़े, सबसे बताइए, अगर सीएमओ साहब अभी नहीं आते हैं तो आप लोग कितनी देर का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे आगे? नहीं, हम पे काम क्या है? जब सीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए सारे डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर जब तक सीएमओ साहब नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। और क्यों भाई, सहमत हो ना? अब भाई किसी को हॉस्पिटल जाने की जल्दी तो नहीं है भाई, हो तो बता दो। नहीं धरना मान लो, कुछ मान, हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे। और देखिए, सीएमओ तो हमारे लिए तो भगवान का रूप है, अभिभावक होता है सीएमओ डॉक्टर्स का, वो सारे डॉक्टरों का मालिक है। मथुरा के जितने भी डॉक्टर्स हैं अभिभावक, वैसे तो अभिभावक का कर्तव्य ये होता है कि हमारी बात को सुने और हमारी, अगर हम गलत भी हैं तो हम उस गलती को भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। पर हमें ये तो पता है कैसे गलत है हम, भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। हम उनकी बात को भी सुनेंगे। हम उनको समझ नहीं आए थे कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है, ये कैसे दिया है, और वो आए स्टेटमेंट दें, सब डॉक्टर्स को बताएं, और अगर गलती है तो गलती भुगतेंगे हम लोग।